जो पहला जो कानून था उसमें और जो नया कानून इन्होंने बनाया है उसमें सिर्फ इन्होंने नाम बदला है। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जब से आई है मुल्क में, वो सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है। कभी शहरों का नाम बदल रही है, कभी स्टेटों का नाम बदल रही है, कभी जगहों के नाम बदल रही है। इसी तरीके से इन्होंने अब एक नया नाम दे करके, पुराने कानून को ही नया नाम दे करके बनाया है, और जिसका भारतीय न्याय संहिता 2023 नाम रखा है। कुछ सेक्शन से जो पहले थे उन सेक्शंस में कुछ सेक्शंस को डिलीट कर दिया है, कुछ सेक्शंस को ऐड करके उनमें कुछ में पनिशमेंट बढ़ा दिए, कुछ में पनिशमेंट कम कर दी है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव है नहीं। सर, पहले कौन कौन सी अंकों की धाराएं होती थी, कौन से अंकों की धाराएं इसमें जोड़ी गई? पहले आईपीसी की टोटल सेक्शंस थे 511। अब नए जो एक्ट है उसमें 348 के आसपास रखा है। बाकी जो कुछ सेक्शंस थे उनको, जैसे पहले एक ऑफेंस के अलग अलग ऑफेंसेस के अलग अलग सेक्शंस थे, अब एक सेक्शंस में वो 4-5 सेक्शंस को मर्ज कर दिया है। जहाँ तक बात की जाए, क्या कुछ सजा में प्रावधान है? हाँ, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सजा बढ़ाई गई है, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें सजा घटाई गई है। सुनने में आया है कि बिछोर गांव में जो है एक मामला दर्ज हुआ है। हाँ, बिछोर, मुझे भी अभी पता चला कि बिछोर थाना में सेक्शन 127(2), 3 और 5 में एक FIR दर्ज की है। पहले अभी जो 127 सेक्शन है, पहले ये सेक्शन हुआ करता था 341 IPC। तो 341 जो IPC थी, अब उसको बदल करके नाम उसको 127 कर दिया है। और पहले 341 में 342, 343, 344 ये 4-5 सेक्शन थे, अब उनको एक ही सेक्शन में मर्ज कर दिया है। सेक्शन 341 में पहले इलीगल कन्फाइनमेंट था, किसी आदमी को कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंधक बना लेना। अब सेक्शन जो 127 है उसमें भी वही है, इलीगल या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि किसी आदमी को कुछ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उसको बंधक बनाना। ये है, पहले 341 की सेक्शन हुआ करती थी। ये जो नया कानून बनाया है, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में तरमीम करके उसके नाम चेंज किए गए हैं। हालांकि IPC के सेक्शंस चेंज होने से सिर्फ महज एक कार्रवाई बढ़ती है, वकीलों के लिए भी, आम जनता के लिए भी। सिर्फ सेक्शंस को तब्दील करना, इससे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, कोई आम जनता को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। हालांकि हाँ, कुछ सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया है, उसमें जैसे इम्प्रिजनमेंट किसी में पहले कम थी, उसमें ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन प्रोसीजर में चेंजेस किए, सेक्शंस को चेंज कर दिया गया। अब एक नए सिरे से एक वकील को, पुराने वकील को, जो हम लोग 25-30 साल से वकालत के इस प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, हमको नए सिरे से ये सारी चीज़ें दोबारा देखनी होंगी, दोबारा प्रोसीजर होगा। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सभी में इसमें में तरमीम की गई, ये सेक्शंस बदल दिए गए। 302 का सेक्शन जैसे बदल दिया। पहले आम जनता, आम पब्लिक को जानकारी थी कि मर्डर के केसेस में 302 हो गया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, इस तरह केसेस में उनके सेक्शंस चेंज कर दिए। हालांकि सेक्शंस चेंज होने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, सिवाय कि एक प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। इससे आम जनता को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ एक बिला वजह की जो है हम लोगों की एक्सरसाइज कर दी गई है, और इससे कोई ज़्यादा फायदा आम जनता को नहीं होता। तो सजा में प्रावधान कोई अलग से? हाँ, सजा के प्रावधान में बढ़ाया गया है, जैसे कि 376 वाले केसेस में या पॉक्सो केसेस में, उसमें इम्प्रिजनमेंट को इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है।